ये 2.5 किलो का हाथ है कातिया जो लोहे को गलाकर आकार देती है। तू कहे तो मैं काटूं, तू कहे तो मैं भौंकूं। लेकिन ये तो डायलॉग सिर्फ आप फिल्मों में है सन्नी जी। तो मैं पूछता हूँ, आपकी हड्डियों में पानी भरा हुआ है जो आज मजदूरों के लिए कुछ नहीं बोल रहे हैं आप, तो कम से कम इसके लिए कुछ कीजिए, नहीं तो आपके धिक्कार है। ये गलत हो रहा है। और आप रियल हीरो तब बनेंगे जब आप किसानों के लिए कुछ करेंगे। अगर नहीं कुछ कर सकते तो आप, हम कहते हैं कि आप हीरो नहीं है, रियल हीरो नहीं है। किसान एक तरह से भगवान होते हैं जो कि हमें मिट्टी से अनाज पैदा करके हमारे शरीर को बचा रहे हैं, सिर्फ किसान है। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਮੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਭੋਜਪੁਰੀ ਅਦਾਕਾਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। कैलाश भारती साडे नाल ने, भोजपुरी फिल्मां च काम करते रहे। कैलाश जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। कैलाश जी, ये जो धरना चल रहा है दिल्ली में, आप दिल्ली पे मौजूद हैं जी। किसान बनाम सरकार हो चुका है, कैसे देखते हैं सारे धरने को? ये जो जाम लग चुका है, आप भी यहीं पे मौजूद हैं। सर, ये ठंडियों में बहुत बड़ी परेशानी किसान को हो चुकी है और मैं सरकार से विनम्र निवेदन करता हूँ कि इसको जितना जल्दी हो इसका मान लिया जाए, किसान का जो भी मांग है। और नहीं तो फिर इन ठंडियों में जो समस्या हो रही है वो फिर सरकार की समस्या और ज़्यादा खड़ी हो सकती है और ये लंबी आंदोलन चल जाएगी। फिर इसको जल्दी ले लीजिए तो आप भी ठीक से रहें सरकार, और हमारे भी किसान भाई खुश रहें। इसके लिए जल्दी आप इसका कुछ कीजिए उपाय। आप भी किसान परिवार से? मैं भी एक किसान का बेटा हूँ और मैं भोजपुरी फिल्म में काम करता हूँ, भोजपुरी फिल्म एक्टर हूँ। कैलाश भारती, बांका भागलपुर से हूँ मैं। और हमारी फिल्म भगवा क्षत्रिय और मांगलिक एक दोस्त 2021 में रिलीज़ होगी। और मैं कहना चाहता हूँ कि पंजाब से जो हमारे सनी देओल जी हैं, वो कम से कम कुछ इसके लिए करना चाहिए, क्योंकि वो डायलॉग तो बहुत लंबा लंबा फिल्मों में मारते हैं और वास्तविक जीवन में हीरो, रियल हीरो नहीं दिखते। आप तो मिमिक्री भी बड़ी अच्छी करते हैं, सनी देओल की आवाज़ निकाल सकते कोई डायलॉग? हाँ, तो मैं सनी देओल जी के बारे में कहना चाहता हूँ। सनी देओल ने गाते पिक्चर में बोला था कि ये 2.5 किलो का हाथ है कातिया। तो मैं कहता हूँ आपकी ये 2.5 किलो का हाथ ये डायलॉग पूरा जैसे शुरू होता है उस डायलॉग में जवाब चाहेंगे। हाँ ठीक है, बोलिएगा। ये 2.5 किलो का हाथ है कातिया जो लोहे को गलाकर आकार देती है। तू कहे तो मैं काटूं, तू कहे तो मैं भौंकूं। लेकिन ये तो डायलॉग सिर्फ आप फिल्मों में है सन्नी जी। लेकिन ये बताइए कि ये जो 2.5 किलो का हाथ है कहाँ आपके? आपने कहा कातिया को कि उनके हड्डियों में पानी भरा है, तो मैं पूछता हूँ, आपकी हड्डियों में पानी भरा हुआ है जो आज मजदूरों के लिए कुछ नहीं बोल रहे हैं आप, तो कम से कम इसके लिए कुछ कीजिए, नहीं तो आपके धिक्कार है सन्नी जी। नहीं तो ये गलत हो रहा है। और आप रियल हीरो तब बनेंगे जब आप किसानों के लिए कुछ करेंगे। अगर नहीं कुछ कर सकते तो आप, हम कहते हैं कि आप हीरो नहीं है, रियल हीरो नहीं है, सिर्फ आप पर्दे के पीछे करते हैं। सनी देओल रियल हीरो नहीं है। क्या लग रहा है आपको, किसान जीतेंगे? बिल्कुल, जब इतना बड़ा आंदोलन है और किसान एक तरह से भगवान होते हैं जो कि हमें मिट्टी से अनाज पैदा करके हमारे शरीर को बचा रहे हैं, सिर्फ किसान है। और मैं कहता हूँ कि जल, अग्नि, वायु से जो भी पांच से शरीर हमारा बना है उसमें एक किसान है, जो कि किसान अगर नहीं है तो हमारा शरीर नहीं है। आज अनाज है तो हम जो कि जिंदा है, और नहीं तो कुछ नहीं। इसलिए आप भगवान मसीहा हम लोगों का, इसलिए हमें सबसे कहता हूँ, सरकार से गुजारिश है कि आप इनके लिए कुछ कीजिए और जितना जल्दी उनको वापस लीजिए और इसकी मांग को पूरा कीजिए। वरना हमें लगता है कि बहुत बड़ी गलत हो रहा है हमारे किसान भाइयों के साथ, और उम्मीद है कि जल्दी इसको ले लिया जाएगा सरकार के द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बातचीत की। थैंक यू सर। ਸੋ ਇਹ ਭੋਜਪੁਰੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਅਦਾਕਾਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਗੁੱਸਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਗੁੱਸਾ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜ੍ਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੰਗਣਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਹੈ, ਕੰਗਣਾ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿਲਜੀਤ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਠੋਕ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਰਣਜੀਤ ਬਾਵੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਵਿਵਾਦ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਉਮੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਿੱਲ ਵਾਪਿਸ ਲਵੇਗੀ। ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਤਨਾਕਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਅੱਖਰ ਦੇ ਲਈ।